हेशा को एक्सकेवेशन साइट से बहुत सी अजीब आवाज और अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी। थोड़ा और आगे जाकर दोनों एक चैम्बर देखते हैं जहाँ पर प्रिजर्व कॉर्प्स स्टील वायर से लटकाए हुए होते हैं। हेशा फौरन समझ जाता है कि ये वाटर गोस्ट का राज है। वॉरलॉर्ड्स एक रिगिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सेल होइस्टिंग की तरह, जिसकी मदद से वो फोक के अंदर कॉर्प्स को ऊपर नीचे करते हैं। पूरा ऑप्टिकल इल्यूजन आउटसाइडर्स को डराकर रीफ से दूर रखने के लिए है ताकि वो सर्वाइवर्स को पकड़कर फोर्स लेबर करवा सकें। इसी वक्त शीफंग चेंबर में आता है और एक बॉडी पर केमिकल सोल्यूशन अप्लाई करता है। फिर वो टेलीफोन कॉल करता है और कहता है कि शायद शीशांग के लोग आ चुके हैं, इसीलिए वीपन्स को रेडी रखो। हेलो फौरन एम्बुश करता है। फाइट के दौरान उसकी ब्लेड गलती से शीफंग को मार देती है, जिससे वो उसे प्रॉपर्ली इंटरोगेट ही नहीं कर पाता। गार्ड्स के फुटस्टेप्स सुनकर हेलो बहुत जल्दी गोल्डन नीडल नेक में इंसर्ट करता है ताकि शीफंग की वॉइस मिमिक कर सके। उसका कोट पहनता है और दूर की तरफ पीट कर खड़ा हो जाता है। गार्ड्स अंदर आकर गन फायर रिपोर्ट करते हैं, लेकिन हेलो सक्सेसफुली डिसीव कर देता है और उन्हें शिप वाइट को सर्च करने का ऑर्डर दे देता है। इस फेक रोल के अंदर वो गार्ड से डिगिंग प्रोग्रेस भी पूछता है और उसे पता चलता है कि वो लोग संकन वेसल के कार्गो होल्ड तक लगभग पहुंच चुके हैं। गार्ड्स ये भी बताता है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचने के लिए वो केमिकल ट्रीटेड गियर और सॉल्ट यूज करते हैं। हेलो फिर सी प्लाग के मिथ को यूज करके ड्रामेटिक वार्निंग बना देता है और कहता है कि उसका लाइफ लॉन्ग राइवल ऑलरेडी शिपर है, इसलिए लेबर्स को इग्नोर करके गार्ड्स खुद फौरन कैवर्न ब्लो ओपन करें ताकि कंटेंट सिक्योर किया जा सके। गार्ड्स के चले जाने के बाद हेशा उसे डांटता है कि उसकी ड्रामेटिक इंपल्स फिर से हावी हो गई। ऑफिस सर्च करते वक्त हेशा को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं जिसमें मिंग डायनेस्टी की 67 ट्रेजर शिप्स का जिक्र होता है। पर्शियंस अपने ट्रेजर्स ले जा रही थी और इसी एरिया में डूब गई थी, लेकिन इससे भी ज्यादा डेंजरस चीज एक दूसरे डॉक्यूमेंट में थी जिसके अंदर एक हाईली टॉक्सिक प्लांट के बारे में लिखा हुआ था। इसका नाम था ट्वाइलाइट ग्रास। इस प्लांट को टच करने से स्किन रॉट होने लगती है और डायरेक्ट इनहेलेशन से इंस्टेंट डेथ तक हो सकती है। इससे पहले दोनों कुछ कर सके, एक मैसिव एक्सप्लोजन पूरे शिप को हिला देता है। सोल्जर्स ने हेलो के ऑर्डर को मानते हुए केव को ब्लो कर दिया था और इसी ब्लास्ट से ही लीथल टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं। हेलो को फौरन समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। वो अपने भाई की तरफ देखता है और हेशा ग्रिम टोन में कहता है कि अब खुद ही इस मेस को क्लीन करो और खुद ही इस टॉक्सिक डेप्थ में उतरना होगा। हेलो और हेशा रीफ केप की डेप्थ में उतर जाते हैं। आसपास के लोग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि अंदर जाना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन दोनों रुकते नहीं हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि कैल्सिफाइड मिंग डायनेस्टी शिपरेक पूरी तरह सराउंडिंग रीफ के साथ मर्ज हो चुकी है। हवा में रोटन फ्लेश की हैवी स्मेल फैली हुई है। शिप के होल्ड के अंदर उन्हें डिकेड कॉर्प्स बैग में लटके हुए मिलते हैं। हेशा डिड्यूस करता है कि इन बॉडीज को इसलिए लटकाया गया है ताकि उनसे निकलने वाला फ्लूइड कलेक्ट किया जा सके और वो फ्लूइड नीचे उगने वाली टॉक्सिक प्लांट को नरिश करता है। वही एक प्रिजर्व मिंग डायनेस्टी नॉटिकल चार्ट से उन्हें इस जगह की ट्रेजिक हिस्ट्री भी समझ आ जाती है। पुराने जमाने में इस शिप के क्रू पर मिस्टीरियस रेड रैशेस और अल्सरेटिंग स्किन का अटैक हो गया था और इसी पैंडेमिक की वजह से लोग बहुत ज्यादा तेजी से मरने लगे। सर्वाइवर्स ने समझा कि उन पर वाटर गोस्ट का साया है, इसीलिए उन सब ने उन कॉर्प्स को लटका दिया ताकि इविल स्पिरिट्स ट्रैप हो जाए। लेकिन रियलिटी में तो उन बॉडीज से गिरने वाला ब्लैक फ्लूइड ट्वाइलाइट ग्रास के सीड के साथ फैल रहा था। ये सीड डार्क और ह्यूमिड केबिन्स में अच्छी तरह ग्रो हुए और आखिर में सभी को मार दिया। ये सब जानने के बाद ब्रदर्स रियलाइज करते हैं कि ट्वाइलाइट ग्रास को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मिलिट्री फैक्शंस इस पॉइजन को वीपन की तरह यूज कर सकते हैं। बाहर इसी वक्त चेन होश में आ रहा होता है। इंजर्ड होने के बावजूद वो अपने बॉन्ड्स बांधता है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है कि केव में जाकर इंट्रूडर्स को मार दो। वो स्पेसिफिकली वार्न करता है कि उसके नेमीज चांग हेलो अंदर है, उसे जिंदा नहीं छोड़ना। जैसे ही चेन के सोल्जर्स केव के ओनली एग्जिट को ब्लॉक कर देते हैं, हेलो एक डेस्परेट प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि एक्सप्लोजिव से हल ब्लो ओपन करेगा ताकि शॉक वेव उन्हें समंदर की तरफ फेंक दें और शायद वो दोनों बचकर वहाँ से निकल जाए। लेकिन हेशा देख लेता है कि मिलिट्री फायर पावर इतनी ज्यादा है कि सरवाइव करने के चांसेस तो बहुत कम है। अपने भाई को बचाने के लिए वो इमोशनल होकर कहता है कि उसके पास शियाचंग में अब कोई अटैचमेंट नहीं बाकी और हेलो को अकेले वापस घर चले जाना चाहिए। हेलो इससे पहले कुछ रिएक्ट करता एक्सप्लोजन का वक्त हो जाता है। हेशा अपने भाई के आगे शील्ड बनकर खड़ा हो जाता है और ब्लास्ट का इम्पैक्ट को अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब करता है। केव कोलैप्स हो जाती है। हेलो होश में आता
है। वो खुद को एक सुनसान लीफ पर देखता है। वो घबराकर हेशा को चेक करता है और सुकून का सांस लेता है कि उसका भाई जिंदा है लेकिन बुरी तरह इंजर्ड है। इसी दौरान चैन अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करके हार्वेस्टेड ट्वाइलाइट ग्रास सीड और एक लेटर अपने वॉरलॉर्ड लीडर मो युंगाओ तक भेज देता है। लेटर में वो साउदर्न आर्काइव्स और मेरीटाइम सुपरवाइजरी ऑफिस के बारे में लिखता है, हेलो के साथ अपने इनकाउंटर की डिटेल्स देता है और वार्न करता है कि ट्वाइलाइट ग्रास पॉइजन उसके सोल्जर में भी स्प्रेड हो चुकी है, इसलिए उन्हें एलिमिनेट करना जरूरी है। युंगाओ ये खबर सुनकर फौरन रुथलेस एक्शन लेता है। वो इन्फेक्टेड सोल्जर्स को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देता है ताकि इस स्प्रेड को रोका जा सके। फिर वो चेन की बॉडी के स्टिफ हैंड को कट करवाने का ऑर्डर देता है ताकि सीड का जार निकलवाया जा सके। उसके बाद वो सबसे ज्यादा खतरनाक ऑर्डर देता है, साउदर्न आर्काइव्स के हर मेंबर को ढूंढ कर मार दिया जाए। इस डिजास्टर के बाद साउदर्न आर्काइव्स की बालोंगजो ब्रांच अचानक शट डाउन कर जाती है। उसके मेंबर डिसमिस कर दिए जाते हैं। अगले 3 साल तक हेलो बेकार कोशिश करता रहता है कि हेडक्वार्टर से अपनी वेंडर हेची से कांटेक्ट कर सके, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हेची खुद छुपकर उन सिस्टमिक किलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है जो आर्काइव मेंबर्स के खिलाफ हो रही थी। एक वक्त पर डेंस रेन फॉरेस्ट में सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिस्टीरियस आर्म मैन उस पर एम्बुश करते हैं। हेची मुश्किल से लड़कर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हेलो और हेशा एक क्वाइट और करीब जिंदगी जीने लगते हैं। हेशा परमानेंटली क्रिपल हो चुका होता है और व्हील चेयर पर होता है। हेलो उसकी देखभाल करता है और दोनों छोटा सा बिजनेस चलाकर गुजारा कर रहे थे। हेलो के दिल में अब भी उम्मीद रहती है कि वो कभी शियाचंग लौटकर हेची को ढूंढ लेगा, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उनकी मेंटर की लेजेंडरी मेडिकल स्किल्स हेशा की लेग्स को शायद क्योर कर दें। उनकी ये खामोश रूटीन तब टूट जाती है जब हेशा न्यूज़पेपर में शूचंग के अंदर एक सडन डेडली आउटब्रेक की रिपोर्ट देख लेता है। सिम्टम रेड रैशेस, अल्सरेशन और हवा में तैरते डेंडेलाइन जैसे स्पोर्स से रैपिड डेथ के होते हैं। ये सब ट्वाइलाइट ग्रास से परफेक्टली मैच कर रहा था। हेशा फौरन समझ जाता है कि ये उनके पास्ट केस से जुड़ा हुआ है। वो हेलो को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है। हेलो शूचंग जाता है और वापस आते वक्त सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि एक छोटी ऑर्फन गर्ल को भी साथ ले आता है जिसे उसने आउटस्कर्ट से रेस्क्यू किया था। वो उसका नाम हेजियाओ रखता है। हे कैरेक्टर इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि उनकी मेंटर ने कभी कहा था कि कैरेक्टर उनकी शेयर्ड फेट को सिंबलाइज करता है, भटकना और घर से दूर रहना। इंश्योर करने के बाद कि बच्ची डिसइंफेक्टेड है और उसमें कोई सिम्टम नहीं है, दोनों उसे घर में वेलकम करते हैं और उसके साथ हॉटपॉट एंजॉय करते हैं। फिर दोनों आउटब्रेक को एनालाइज करते हैं और ये पता लगाते हैं कि पॉइजन एक साथ शूचंग के इर्द गिर्द के 3 विलेजेस में भी स्प्रेड हुआ है। हर गांव का फर्स्ट विक्टिम वो लोग थे जो अर्ली जुलाई में नानान शिप पर शियाचंग से बालाई आए थे। क्योंकि शियाचंग में खुद कोई आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं हुई थी, इसलिए ब्रदर्स कंक्लूड करते हैं कि विक्टिम्स को जानबूझकर शिप के अंदर इन्फेक्ट किया गया है ताकि मैक्सिमम स्प्रेड हो। अब सोर्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, किसी को नानान पर चढ़कर पूरा रोड रिजर्व इन्वेस्टिगेट करना होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी थोड़ी सेविंग से सिर्फ और सिर्फ एक टिकट खरीदा जा सकता था। हेलो प्रपोज करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच दे ताकि दोनों साथ जा सकें, लेकिन हेशा रिफ्यूज कर देता है। वो इंसिस्ट करता है कि हेलो अकेला टिकट ले, शियाचंग वापस जाए, मेंटर को ढूंढे और अपनी जिंदगी नानयांग के एग्जाइल में बर्बाद ना करे। लेकिन अगली ही सुबह सब कुछ उलट जाता है। जब हेलो अपने भाई के कमरे में जाता है, वहाँ रेपू उनका इंतजार कर रहा था। वो फॉर्मर आर्काइव मेंबर जिसे दोनों मरा हुआ समझते थे जिंदा वापस आ चुका था। वो उनकी पॉवर्टी का मजाक उड़ाता है और रिवील करता है कि उसे काफी पहले ही उनकी असल आइडेंटिटी का पता था। वो पूछता है कि ट्वाइलाइट ग्रास के बारे में उन्होंने क्या डिस्कवर किया। उसके मुताबिक शूचंग में इन्फेक्टेड लोगों के दरमियान हेलो का सर्वाइव कर जाना इस बात का प्रूफ है कि उसके अंदर प्रीवियस एक्सपोजर की वजह से एक अल्कोइड बैरियर डेवलप हो चुकी है। जब हेलो आर्काइव के सीक्रेसी कोड को बताने के लिए मना कर देता है, रेपू सीधा हेशा को स्ट्रेटन करता है। वो कहता है कि अगर हेलो ने सच नहीं बताया, वो हेशा की स्पाइन वर्टिब्रा को क्रश कर देगा। और सीन यहीं पर बहुत इंटेंस नोट पर खत्म हो जाता है।